श्री गजाननं भूत गणादिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियतः प्रणतः स्मताम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गणेश अम्बा सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अष्टमी के दिन प्राकट्य हुआ रात्रि में ठीक 12 बजे। और त्रयोदशी के दिन छठी मनाई गई। नवमी के दिन नंद उत्सव था। नंद उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया था नंद बाबा ने। रोहिणी जी तो वहीं पे रहती थी, जो बलराम की माँ वसुदेव की भारिया हैं। वो यशोदा की सखी हैं, बचपन की सहेली हैं। और वसुदेव देवकी को कंस ने कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया, जेल से मुक्त कर दिया। क्यों? बोले भैया देखो, आपकी संतान से हमें भय है, आपसे तो कोई भय है नहीं। तो सब माताएं बड़ी सज धज के आई। रोहिणी जी सजी नहीं थी, अपने कक्ष में बैठी थी एकांत में। धूमधाम से उत्सव मन रहा है और वो खिड़की से बाहर देख रही थी। 6 दिन तक लगातार उत्सव मनता ही रहा। यशोदा जी ने नंद जी से कही, देखो जी सब लोग तो नाच रहे हैं, गा रहे हैं, रोहिणी क्यों नहीं आई? यशोदा बोली, मैंने भी ध्यान नहीं दिया और रोहिणी को बुलाया मैंने कई बार, आ गई नहीं। नंद यशोदा दोनों गए। मैया रोहिणी से बोले, आप क्यों नहीं चल रही दीदी? रोहिणी बोली, आप लोग मनाओ प्रेम से, मेरा यहीं से आशीर्वाद है। क्यों? जिनके पति कुछ परेशानी में हों, जिनके पति की विषम परिस्थितियां चल रही हों, उत्सव में नाचना गाना मेरे लिए शोभा की बात मुझे तो नहीं लगती। संकोच लगता है मुझे, क्या कहेगा समाज के लोग, इसलिए मैं नहीं जा पा रही।
नंद जी ने कहा, आप सब भी ध्यान से सुनना इस बात को। नंद जी ने कहा, देखो आप नहीं चलोगी तो हमारे मन में बड़ा कष्ट होगा, आपको चलना ही चाहिए। बहुत ज्यादा आग्रह किया, मनाया। कुछ माताएं इधर निकल के आ गए, इधर जगह है इस तरह। ये तो दुनियादारी में चलता ही रहेगा, कभी सुख कभी दुख, इनके चक्कर में रहेंगे। हमारे मान लो 100 घर हैं कुनबे के, 100 घरों में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। हम तो फिर एक भी दिन भक्ति नहीं कर पाएंगे भैया। 10 दिन की छुट्टी, फिर हफ्ते की छुट्टी, फिर 10 दिन की छुट्टी, फिर 10 दिन की, बालक हो जाए 10 दिन की छुट्टी। इस तरीके से तो फिर व्यक्ति भगवान का नाम जप ही नहीं सकता। ना कीर्तन में जा सके, ना कथा में जा सके, ना मंदिर में जा सके। तो क्या बताती है भागवत? भागवत कहते हैं नाम जप तो एक पल भी छूटना नहीं चाहिए। एक पल के लिए भी भगवान का भजन तो छोड़ना ही नहीं, किसी भी परिस्थिति में हो भगवान को भूलना नहीं। जब व्यक्ति को लेके जाते हैं शमशान में, तब भी राम 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 बोलते जाते हैं। राम नाम सत्य है। कोई उनको कहे, ना ना तुम्हारे तो सुर तक लग गया, राम राम नहीं बोलना। वो कहेंगे ये पैतक उतारने के लिए तो ही बोल रहे हैं। बोल क्यों रहे हैं? ये उतर जाए और इसकी मुक्ति हो जाए। इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा? राम राम। राम राम नहीं बोलेंगे तो वो पैतक और सुतक हमेशा ही लगा रहेगा, और राम राम बोलेंगे तो शुद्धि हो जाएगी जल्दी। इसलिए राम का नाम तो ऐसा है, कितना भी दुख हो हर पल छोड़ना ही नहीं। और विधि विधान चाहे कम ज्यादा कर सकते हो, पर जीव तो अपनी है। नहाए बिना नहाए, सूतक में पैतक में जीव तो हिलती रहनी चाहिए, और राम राम तो चलता ही रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। शमशान घाट के अंदर बीच में भी खड़े हैं ना, वहां भी हरे राम हरे राम हरे राम, वहां भी जपते रहो, वहां भी मना नहीं है। कबीरा सूता क्या करे, जाग जपो मुरारी, एक दिन तो सबको सोना ही है, लंबे पांव पसारे। सूता क्या करे, जागो। क्यों जागे? बोले जपो मुरारी। कोई कोई कहता है कबीर तो कृष्ण भक्त था ही नहीं। क्यों नहीं था? कबीर से बड़ा तो कोई कृष्ण भक्त हुआ ही नहीं। मुरारी तो कृष्ण है। कबीर कहता है, अरे कबीर सूता क्या करे, जाग जपो मुरारी, एक दिन सबको सोना ही है, लंबे पांव पसारी। इसलिए आप पवित्र हो, आप पवित्र हो, नहाए हो बिना नहाए हो, झूठे हो सूचे हो, किसी भी तरह से हो, राम का नाम तो हर पल चलते रहना चाहिए जीव पे। प्राणों का क्या पता कब निकल जाए। आप चक्कर में रह जाओ, हफ्ता तो हमने जपना नहीं, 4 दिन तो हमने जपना नहीं, और उसी में प्राण निकल जाए। आपने कोई इसका परमिट तो बनवा नहीं रखा कि 10 दिन तो मरेंगे नहीं। तो एक सांस भी बिना नाम जप के आपका बीतना नहीं चाहिए। सांस सांस में हर बचो, पता नहीं कौन सा सांस आखिरी है। तो रोहिणी को ये बात याद आई।
और ज्ञान आया हृदय में उनके समझाने से। वसुदेव देव, यशोदा और नंद बाबा ने समझाया कि आप उत्सव में चलो। भगवान का उत्सव है, ये दुनिया का नहीं। ये उत्सव किसका है? भगवान जी का। देखो, किसी के घर में और कोई फंक्शन हो, चाहे आप मत भी जाओ, किसी के घर में भगवान का कार्यक्रम हो, जरूर जाओ, बिना बुलाए भी चले जाओ। किसी ने रामायण पाठ करवा रखा हो, किसी ने भागवत का पाठ करा रखा हो, किसी के घर में सुंदर कांड का पाठ करा रखा हो, किसी ने माँ मैया का कीर्तन करवा रखा हो, किसी के घर में यज्ञ हवन करवा रखा हो, और आपके कान में आवाज पड़ जाए, बिना बुलाए भी जा सकते हो, कोई दोष नहीं, पुण्य लगेगा, पुण्य मिलेगा, बड़ा बहुत पुण्य मिलता है। किसके लिए गए आप? भगवान के लिए। भगवान, ये बड़ी ऊंची बात है। मान लो पड़ोसी के साथ में आपका झगड़ा हो रहा है और अचानक से भगवान आ जाएं उनके घर में। भाग के भगवान से मिलने के लिए तो इतने हजारों साल बीत जाते हैं, और भगवान आए हैं वहां पे। अपना झगड़ा भूल जाओ और अब भाग के अपने भगवान के चरणों में पहुंचो। दुनिया के झगड़े तो कभी कम नहीं होंगे, चर्चे तो यूं रहेंगे, अफसोस हम नहीं होंगे। तो क्या है, दुनिया के मेले हरगिज कम नहीं होंगे, चर्चे तो यहीं पे रहेंगे, अफसोस के हम नहीं होंगे। भगवान के कार्यक्रम में बिना बुलाए भी चले जाओ, भगवान स्वागत करेंगे आपका। गोविंद का उत्सव चल रहा है, अंदर से ज्ञान हुआ, संकोच की तो कोई बात नहीं। रोहिणी भी आई, आकर के लाला को गोद में ले लिया, और यहाँ रोहिणी ने एक दृश्य देखा। कन्हैया सोए हुए हैं पलने में, और बलराम जी बार बार खड़े होके और पलना को पकड़ के खड़े होने का प्रयास करते हैं, और धड़ाम से नीचे गिर जाते हैं। मैया रोहिणी ने आकर के और गोविंद को हाथ में अपने गोद में लिया, कन्हैया को लेकर के और नृत्य करने लगी, नाचने लगी भाव से बलराम की मैया। जय जय श्री द्वारिकेश नंद के दुलारे, जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, यशोदा के नंद के दुलारे, यशोदा के। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, जय जय। ऐसा उत्सव मनाया। लक्ष्मी मैया भी आकर के वहां नंद जी के आंगन में खेलने लगी, क्रीड़ा करने लगी। मानो नंद जी के घर में जहाँ खजाना था ना, धन दौलत सोना चांदी जहाँ रखते थे, वहां आकर के लक्ष्मी बैठ गई। बोले कितना भी बांट लो बढ़ता ही रहेगा, कितना भी बांटो, अब लक्ष्मी तो यहीं बैठी है। मेरे स्वामी का, मेरे नारायण का उत्सव हो रहा है, बढ़ता ही रहता है खजाना। नंद कछु इतना जो दियो, घनश्याम कुबेर की मति बौरी। कुबेर भी देखता रह गया। कौन है कुबेर? धन का स्वामी। कौन सा धन? स्वर्ग का धन। देवताओं की राजधानी है अमरावती, जहाँ का इंद्र राजा है स्वर्ग में।
और वहां पे कुबेर हैं कोष अध्यक्ष, खजाने के मालिक। और जब नंद के घर में तो लक्ष्मी बैठ गई। अब नंद जी तो ऐसे बांटे, भाई 5-5 किलो सोना तो सभी ले जाओ। और कुबेर देख रहे हैं ऊपर से, बोले हो क्या रहा है? हाँ हमारा तो नहीं, कहीं ले गया कोई आगे पीछे। देख तो मोही लुटाए दियो, न बची बचिया छछिया न कुछ और। ऐसा लुटाया नंद जी ने और गंभीर होकर के कहा, भैया आप लोग लाला का जन्म उत्सव मनाओ। और मेरे को एक बात याद आई, मुझे कंस का वार्षिक कर देने जाना है। और वो तो कंस के पास अपना टैक्स जैसे जीएसटी कटता है ना, ऐसे वो जमा कराने के लिए चले गए। और वसुदेव देवकी को तो जेल से छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए कंस ने। वहां पे मथुरा में जाते ही उनको वसुदेव जी मिल गए, गले लगे और नंद जी कहने लगे, अहो ते देव के पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वशिष्ठा वरजा कन्या सापे दिवंगता। भैया वसुदेव, बड़े कष्ट की बात है, मैंने सुना है जितने पुत्र तुम्हारे घर में जन्म लेकर के आए, पापी कष्ट ने, दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। और मैंने तो ऐसा भी सुना है, अभी अभी 2-4 दिन पहले एक कन्या ने जन्म लिया था आपके घर में, और उसको भी मारने का प्रयास किया, वो भी बेचारी स्वर्ग में चली गई। ये बात सुन के बड़ा हृदय रोने लगा मेरा। वसुदेव जी को सब पता है कि इनके घर में जो बालक है वो मेरा है, क्योंकि वो छोड़ के आए थे रात को, लेकिन बताया नहीं। कहने लगे, हाँ नंद जी आप ठीक कह रहे हो, पर अब मन खराब करने से कोई फायदा नहीं है। आपके घर में जो बालक है ना, मैं समझ लूंगा वो अभी हमारा ही है। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ भैया, आपका पुत्र हमारा पुत्र, कोई फर्क थोड़ा ही है, एक ही बात समझ लेंगे। नंद जी ने कहा, देखो वसुदेव जी, मेरा क्या है, तुम्हारा ही समझ लेना, सब तुम्हारे आशीर्वाद से ही हुआ है। और दोनों को मिलकर के एक दूसरे से गले मिले, बड़ी प्रसन्नता हुई। इधर कंस के तो आहा कंठे सूख गए, डर के मारे। पता चल गया ना, मैया बता के चली गई, आकाश मार्ग में उड़ गई, कंस के हाथों से छूट करके। कहने लगे, मूर्ख कंस, किम मया हत्या मंद जात खलु तवांत कृत। तेरे को मारने वाला तो गोकुल में पल रहा है, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा। कंस को तो उसी दिन से ना तो दिन में चैन ना रात में नींद उड़ गई। कंस ने तो रात को देवताओं का समय तो देखो दिन में होता है, और निशाचरों का समय निशा में होता है, रात्रि में। तो सब राक्षसों को आपातकालीन मीटिंग बुलाई, सभा, बड़े बड़े दुष्टों को इकट्ठा कर लिया और कहने लगा, कंस देखो भैया, मेरे शत्रु कृष्ण ने ब्रज में जन्म ले लिया है। मैं चाहता नहीं कि वो मुझे मारे, इसलिए कृष्ण की मृत्यु होनी चाहिए, कृष्ण को मारना है, ऐसा मेरा विचार है। आप सबको इसलिए बुलाया गया है, ये बताओ मारे किस तरीके से। कंस के सैनिकों ने कहा,
हम कहां कहां ढूंढेंगे कृष्ण को। तो एक निशाचर कहने लगा, ऐसा करते हैं 84 कोस का ही तो ब्रजमंडल है, 84 कोस में, और 1 महीने के अंदर अंदर जितने बालकों ने जन्म ले रखा है सबको ही मार देंगे, कृष्ण भी अपने आप मर जाएगा। कंस ने कहा, बात तो ठीक है, पर तुम्हें घरों में घुसने कौन देगा। पूतना बोली, मैं जाऊंगी। कंस ने कहा, तुम कैसे जाओगी पूतना। पूतना बोली, मैंने भैया पक्का सोच रखा है, अपने दोनों स्तनों के ऊपर और जहर का लेप करके जाऊंगी। वो लोग तो इतने पागल हो गए हैं, उत्सव मनाने में मग्न हो गए हैं बिल्कुल, उनको तो पता ही नहीं, दिन रात का भी पता नहीं है। दिन रात उत्सव मन रहा है, 6 दिन हो गए लगातार, छठी है आज। वो जैसे निमग्न हो गए होंगे, और कृष्ण को मैं अपनी गोद में लूंगी, अपना स्तन उसके मुख में दूंगी, स्पर्श करते ही मर जाएगा। कंस कहने लगा, इतने बड़े बड़े दांत हैं तुम्हारे, घर में घुसने कौन देगा। कहने लगी, इसको तो मैं डॉक्टरी करा के जाऊंगी, छोटे करवा के, और ये चेहरा तुम्हारा काला कलूटा, मेरे को ही डर लग रहा है देख के, घुसने नहीं देगा कोई तुम्हें। पूतना कहने लगी, आप क्या जानो भैया, मैं घूंघट निकाल कर जाऊंगी यहाँ तक का, और कहने लगी, घूंघट में तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं, आदमियों को तो बड़ी समस्या है, कथा में सो सकते नहीं, और माताओं को तो सहूलियत है, अपना घूंघट निकालो। कोई टोक सकता नहीं, और कोई टोके, सो रही हो, नहीं नहीं ध्यान लगा रहे हैं। तो ऐसा घूंघट लगा के मैं चले जाऊंगी, फिर कौन समझ सकता है। वैसे ये जो घूंघट है, हमारे किसी भी ग्रंथों में लिखा नहीं है इसको, ये हिंदुओं का था ही नहीं। हमारे सीता मैया, राधा रानी, किन्हीं का भी घूंघट नहीं निकलता। मंदिरों में देवियां जितनी होती हैं, सब माताएं, सब महारानी बिना घूंघटों के ही उनके मिलती हैं स्वरूप दर्शन। मुसलमानों ने चलाया था ये भारत में, जब मुस्लिम राज आया तो उन्हीं की ये प्रथा थी। ऐसा कभी रामायण में हमने तो पढ़ा नहीं कि दशरथ महाराज आए और सीता जी ने भाग के घूंघट निकाला, रामायण में अभी तक तो नहीं पढ़ा। तो ऐसा घूंघट क्या होता है? घूंघट होता है आंखों का पर्दा, शर्म, लाज। बड़ा व्यक्ति आए घर का तो अपनी आंखें नीचे हो जानी चाहिए, झुक जानी चाहिए। लाज आभूषण होता है माताओं का। ढक पर्दा रख लाज, अपना पर्दा रखो। तो पर्दा होता है नेत्रों का। घूंघट निकाल लिया और घूंघट में से कह रहे हैं मूंछ दाढ़ी काट के हाथ में दे देंगे। हाँ, ऐसे तो घूंघट का कोई लाभ नहीं है, उस घूंघट का ही कोई लाभ नहीं।
सम्मान करो, प्रणाम करो, सेवा करो, आदर करो। पूतना ने घूंघट इसलिए लगाया, राक्षसी थी, रूप रंग राक्षसों वाला था उसका। दोनों स्तनों पर जहर लगा के गोकुल में आ गई। जन्म उत्सव मन रहा है मेरे कन्हैया का। 6 दिन पहले कन्हैया का जन्म हुआ था और पूतना कहते किसे हैं? अविद्या को। अविद्या 14 जगह पे निवास करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 14 जगह पर अविद्या का वास होता है। पूतना आनंद के द्वारे पहुंची। सब नाच रहे थे। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल, हाथी देना घोड़ा देना और देने पाल की। ऐसे सब मगन हो रहे। कन्हैया झूले पलना होले झूठा दीजो। इतनी भीड़ थी, 50,000 लोग तो जा रहे और 25,000 वापस आ रहे। कोई अबीर गुलाल उड़ा रहे, कोई वस्त्र दान कर रहे, लुटा रहे, कोई रत्न हीरे मोती लुटा रहा। भीड़ में कौन किसको देखे, लेकिन पूतना को जब देखा, वो राक्षसी थी, थोड़ी ज्यादा लंबी थी बाकी के लोगों से। मनुष्यों की अपेक्षा राक्षस लंबे चौड़े ज्यादा होते हैं। तो सबने पूतना को बोले, भैया ये कौन आई? बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है, इसमें तो कोई देवी होगी। एक बोला, बच्चा तू नहीं जाने, यशोदा की सहेली होएगी पक्का, बचपन की। रास्ता दे दो भैया। और मेरे गोपाल के पास पूतना चली गई। मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी थी और नंद अभी मथुरा से वापस आए नहीं। यशोदा ने देखते देखते ऐसे देखा और बोली, आओ बहना, कहां से आई हो? पूतना बोली, आई कहां से हूं? आपके घर लाला भयो हैं? यह सुन के मैं भी आशीर्वाद देने के लिए आ गई। तो मैया ने तो सोचा कोई पुरोहितानी होगी, मैं नहीं जानती होंगी, तो क्या बात है, आशीर्वाद तो सबका ही होना चाहिए। मैया बोली, हाँ मेरा थोड़ा ही है, आपका ही लाला, आपके आशीर्वाद से हुआ। और खूब लाला को आशीर्वाद दो, और ये आशीर्वाद दो लंबी उम्र हो इसकी। और सुनो, मेरे घर में बहुत मेहमान आए हैं, मैं थोड़ा उनको आओ भगत करूं, अतिथि सत्कार कर ले, और आप बैठो, पलना झुलाओ, लाला को आशीर्वाद दो। यशोदा मैया तो चली गई अतिथि सत्कार करने। पूतना पलने के पास में है और कहने लगी, हाँ हाँ आशीर्वाद तो देने ही आई हूँ, और तुम तो जाओ, तभी आशीर्वाद दूंगी मैं तो। सब लोग नाचने गाने में मग्न हैं। अब पूतना का घूंघट लगा था और कन्हैया के पलने के पास में आकर के कन्हैया को पूतना ने देखना चाहा और अपना घूंघट को दोनों हाथों से उठाया। जैसे घूंघट उठाया पूतना ने, और मेरे नन्हे से कन्हैया ने ऐसे लेटे हुए थे और खेल रहे थे, और पूतना को देखा, हे भगवान, और दोनों हाथ अपने आंखों पे ऐसे रख लिए। कन्हैया ने तो अपने नेत्रों को ढक लिया। परीक्षित पूछने लगे, गुरुजी ये भगवान ने अपने दोनों नेत्रों को क्यों ढक लिया? सुखदेव कहते हैं, राजन बहुत सी बातें हैं इसमें, तो सारी बातें एक एक करके सुनना, ध्यान से सुनना,
बताऊंगा जरूर। पहली बात तो ये है कि भगवान के मन में ग्लानि हो गई देखते ही। किस बात की? कि देखो दो अवतार मेरे मुख्य अवतार हुए, जो ये दोनों विराजे हैं यहाँ पे। एक राम भगवान का अवतार, एक कृष्ण भगवान जी का अवतार। और दोनों में सबसे पहले राक्षसियों को मारना पड़ा। ऐसे भगवान के मन में ग्लानि हो गई। राम जी ने सबसे पहले ताड़का को ही तो मारा, और कृष्ण ने सबसे पहले पूतना को मारा। इसलिए भगवान का मन खट्टा हो गया। क्या शुरू में यही काम करना हो पड़ा। दूसरी बात सुनो, आंखें क्यों बंद की भगवान जी ने? शायद इसलिए बंद की कि ये तो वो काम करेगी जो काम माँ करती है। माँ क्या करती है? बालक को अपनी गोद में लेती है, अपना स्तन उसके मुख में देती है, अपना दूध पिलाती है, और माँ का तो इस ममता की वजह से उद्धार हो जाता है। और जो माँ अपने बालकों को दूध नहीं पिलाती वो तो नरक में जाती है। बोलो जय श्री कृष्ण। सीधी सी बात बताने में कोई डर नहीं होता। भगवान ने दूध बच्चे के लिए दिया है, बच्चे को नहीं पिलाएगी तो वो माँ तो माँ नहीं है। तो भगवान कहने लगे, देखो जैसे पारस होता है, पारस, और पारस का काम ये है कि लोहे को लगा दो सोना बना देता है। अब कहने लगा लोहा जूठा होना चाहिए कि सच्चा? पारस कहता है कि सभी हो, कसाई के घर का भी होए उसको भी लगा दो, उसको भी सोना बना देते हैं हम। तो लोहा होना चाहिए, उसमें झूठे सच्चे का मतलब ही नहीं है। सोना बन जाएगा बस पारस लगते ही। भगवान कहते हैं मैं तो पारस हूं, और ये कितने भी पापी लोग हों, एक बार मेरे चरण पकड़ लेवे, या तो मेरी गोद में खुद आ जावे या मेरे को अपनी गोद में ले ले, बात तो एक ही बराबर है भैया। पारस के ऊपर लोहा रख दो या लोहे के ऊपर पारस रखो, बात तो छूने की है। छुआ कल्याण हुआ। अब ये पूतना मेरे को गोद में लेगी और ये दूध पिलाएगी और फिर इसका उद्धार नहीं हुआ तो मैं भगवान किस बात का? कौन भगवान मानेगा मुझे? इसको तो वो गति मुझे देनी है जो माँ को मिलनी चाहिए, जो मैया यशोदा को प्रदान करना है आगे का लोक, वही लोक पूतना को भी मिलना चाहिए। इससे तो सारे अपराध, सारे पाप नष्ट हो गए। मेरे दर्शन करने से ही सब पाप इसके धुल गए। तो भगवान आंख बंद करके ये देख रहे थे, इसको कहाँ भेजना है? वैकुंठ में भेजूं कि गोलोक में भेजूं? कहाँ पे इसके लिए व्यवस्था करनी है? तो यहीं बैठे बैठे आंख बंद करके ढूंढ रहे थे अपने दिव्य धाम में पूतना के लिए स्थान। इसलिए भगवान ने आंखें बंद की। तीसरा भाव बताया, कहते हैं भगवान के जो सूर्य और चंद्रमा हैं वो दोनों नेत्र हैं। भगवान के दो ये नेत्र हैं कृष्ण के। एक आंख होता है सूर्य, दूसरी आंख होता है चंद्रमा। सबको देख रहा है कौन क्या कर रहे हैं। रात में तो चांद देख लेता है सबको, दिन में सूरज। सूरज ने आपको देख लिया, चंद्रमा ने आपको देख लिया, तो आपको तो कैमरे में आ गए आप। भगवान ने कैमरे लगा रखे हैं ये, आप कुछ भी कर सकते नहीं उल्टा सीधा।
और पकड़े जाओगे। भगवान इतने दयालु तो हैं, आप उनके चरणों में लेट जाओ तो माफ कर देंगे। बस भगवान तो माँ की भी माँ होते हैं। हजार अपराध तो हमारी माँ हमारे माफ करती है, भगवान तो हमारे करोड़ों अपराधों को माफ करते हैं। लाखों अपराधों को रोज धरती माता क्षमा करती है, लेकिन इसलिए क्षमा करते हैं कि आगे से गलती मत करना, आगे से भगवान के नाम में लग जाओ, पिछला तुम्हारा क्लियर। तो सूर्य चंद्रमा दोनों भगवान के नेत्र हैं और वो दोनों सोच रहे हैं पूरी दुनिया तो मेरे कन्हैया को प्रेम करती है। यहाँ लाखों लोग आ चुके, भगवान को प्रेम करने वाले नाच रहे हैं, गा रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, यज्ञ हवन चल रहे हैं, और इसको देखो राक्षसी को भगवान को मारने के लिए आ गया। सूर्य चंद्रमा दोनों ने सलाह बनाई, हमने नहीं देखना पूतना को, इसका तो दर्शन भी बुरा, इसलिए सूर्य चंद्रमा दोनों ने अपने अपने को ढक लिया। ऐसा संतों ने बताया। एक संत कह रहे थे कि भैया भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए, मैं बताऊं? तो बोले बताओ। कन्हैया ने इसलिए बंद किए, कन्हैया मन मन में सोचने लगे, देखो मैं तो आया माखन खाने, मिश्री खाने, दही पीने, दूध पीने, और इसको देखो राक्षसी को जहर पिलाने आ गई। तो ऐसे भगवान ने अपने नेत्रों को ढक लिया, बंद कर लिया। और बंद क्यों किया? नेत्र बंद करके भोले बाबा को याद कर रहे हैं। बोले बाबा आप आओ, आपको थोड़ा अभ्यास है हाँ विष पीने का, और समुद्र मंथन में से जितना विष निकला था ना आप सारा पी गए, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एक नाम और हो गया नीलकंठ। तो बाबा आप आओ और मेरे हृदय में बैठ जाओ, और देखो ये पूतना का दूध तो मैं पी लूंगा और जहर आप पी लेना। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसी भावना थी। तो कोई कहता है भगवान ने इस वजह से नेत्र बंद किए कि देखो मेरे एक की वजह से इन राक्षसों ने हजारों बालकों को मार दिया, उन सब बच्चों को मुक्ति देनी है, इसलिए भगवान सबके प्रति अपना सौहार्द प्रेम व्यक्त कर रहे हैं मन ही मन, और उनको दिव्य धाम में अपने स्थान दे रहे हैं। नेत्र बंद करके उन जीवात्माओं को स्मरण कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं मन मन से। इन बातों के बीच में और पूतना ने देखा ये सब लोग तो नाचने गाने में मग्न हैं, इनको सुध बुध नहीं है कोई, और लाला को तुरंत उठा लिया और अपने गोद में ले लिया, और गोद में लेकर के और अपना आंचल उसके ऊपर से ढक लिया, और अपना स्तन मेरे गोविंद के मुख में दिया, स्तनपान कराने लगी। पहले तो भगवान जी ने ऐसा लिखा है भागवत में, सा मंच मंचाल मिति प्रभाषिणी निष्पीड़ मानाखिल जीव मर्मणि विवृत्ति नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रसविन्न गात्रा क्षिपते रुरोदः। मेरे कन्हैया ने क्या किया आपको मालूम है? पहले तो प्रेम से उसका दूध पिया। छोटा बच्चा होता है
जैसे। और कभी कभी बालक क्या करता है, एक स्तन को तो पीने लग जाता है और दूसरे को पकड़ लेता है हाथ से। मेरे गोविंद ने ऐसा ही किया। और सुखदेव महाराज कहते हैं कि भगवान देखो दूध पी रहे हैं और दूसरे स्तन को मेरे गोविंद ने पकड़ लिया और गटक 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 करके पूतना ने सोचा बस एक घूंट पिएगा मर जाएगा, इसके मुंह में स्तन जाएगा, जहर जाएगा, तुरंत ही मर जाएगा ये तो, और मैं पालने में डाल के इसको भाग जाऊंगी, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन 5 मिनट हो गए, दूध तो पी रहा है आनंद से, कोई असर नहीं हुआ कन्हैया को। पूतना बोली कैसा बच्चा है, मरता क्यों नहीं? 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए। पहले तो दूध पिया, स्तन पान किया और दूध पीते पीते प्राणों को खींचने लगा, प्राणों को पीने लगा। और जब प्राण निकलते हैं ना तो सांस लेने में दिक्कत आई। पूतना के प्राण निकलने लगे, जोर से चिल्लाने लगी, अरे लाला छोड़, अरे कन्हैया छोड़, जोर से चिल्लाई, जोर जोर से चिल्लावे। और 7 दिन से भी छोटा बालक कन्हैया और बोल गया। कन्हैया कहने लगा मौसी जी मेरे को तो पकड़ना ही आता है और छोड़ना आता ही नहीं। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, और पकड़ छोड़ता हूँ ना तो बीच में तो छोड़ता नहीं, ठिकाने लगा के ही छोड़ता हूँ। पूतना बोली हे भगवान, 7 दिन का बालक बोल गया, बच्चों के जैसे बोल रहा है, ये तो बड़े बच्चों की तरह बोल रहा है, चमत्कारी बालक दिखता है कोई। और जैसे ही प्राण निकलने लगे तो उसने तो अपना असली रूप में आ गई, विकराल रूप बना लिया पूतना ने और जमीन पर गिरी धड़ाम से। सुखदेव जी कहने लगे राजा परीक्षित, जब जमीन पर गिरा उसका शरीर लंबा चौड़ा कितना बड़ा था मालूम है? 18 किलोमीटर का। यहां से लेके गैथल से भी आ गया। इतना बड़ा पूतना का शरीर था। ऐसा लिखा है भागवत जी में। और ऐसा लिखा, इतना विकराल उसका शरीर, कितने तो रास्ते में बाग बगीचे थे, उसके शरीर के नीचे आके चकनाचूर हो गए। और एक वृंदावन के संत थे, वो तो ऐसा बताने लगे, मैं बताता हूँ पूतना कितनी बड़ी थी। तो बोले बताओ। बोले देखो वह तो शरीर इतना लंबा था, वह के पैर गिरे पैगाम में और मुंड गिरा मुंडासन में, हाथ गिरे हाथरस में, नाक गिरी नागपुर में, कान गिरे कानपुर में। लेकिन भागवत में लिखा है कि वो 18 किलोमीटर की थी। 6 कोस, 1 किलोमीटर में 3, 1 कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। 6-18। सब ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, बड़ी बड़ी माताएं आई, विशाल पूतना पड़ी है रास्ते में। यशोदा के महल के आगे चौक है बहुत बड़ा, और कन्हैया खेल रहे हैं पूतना के वक्ष स्थल पे, छाती पे चढ़े हुए। माताएं बोली अरे यशोदा, ये तूने कन्हैया किसको दे दिया? राक्षसी की गोद में तूने कन्हैया दे दिया। मैया ने दौड़ करके अपने गोविंद को गोद में ले लिया, प्रेम आंसुओं से कन्हैया के सिर को भिगो दिया। गोपियां बोली ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी को भी आप बालक को दे देती हो। मैया बोली मैं क्या जानूं, मैंने तो सोचा कोई आशीर्वाद देने के लिए देवी आई होंगी, मुझको तो अब पता चला ये तो राक्षसी है। लाला को उठा करके ले गई, कहां पे? गौशाला में।
और सुनो, माताओं की तो कथाएं निराली होती हैं। उसका नाम होता है बुढ़िया पुराण। हाँ, उसमें अलग अलग कथाएं होती हैं, सब अलग अलग बताने लगी। अब तो ऐसा करना पड़ेगा, अब तो ऐसे तो नजर उतारनी पड़ेगी। राक्षसी ने इसके शरीर को छू दिया। शुद्धि होनी चाहिए इसकी तो बालक की, वो कैसे कैसे करूं बताओ। माताओं ने कहा गौ माता का मूत्र लेके आओ, और गौ के चरणों की धूल एक लेके आई मैया दौड़ दौड़ के। कन्हैया की छाती से लगावे, एक लाला की पीठ को लगावे, और लाला को गोद में लेकर के खड़ी हो गई। एक पुरोहितानी आई, बोले रुको रुको, मैं इनकी पंडितानी हूँ। हाँ, खास पुरोहितानी तो मैं ही हूँ। बोले चलो तुम भी आ जाओ। उनका नाम है पूर्णमासी। वो कहती है मैं झाड़ा लगाऊंगी। गौ माता की पूंछ से ऐसे झाड़ा लगा रही है। और स्वामी जी बता रहे सुखदेव मुनि, कहने लगे सुखदेव, राजा परीक्षित से बताते हैं कि माताएं तो मंत्र बोल रही थी। हाँ, तो मंत्र क्या बोली? इंद्रियाणि हर्षिकेशः प्राणान् नारायणोऽवतु स्वेद्वीपतिश्चित्त मनो योगेश्वरोऽवतु। हे गौ माता, मेरे लाला की इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश भगवान करें, मेरे लाला के प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें, और श्वेतद्वीप के पति मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें, और योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करें। फिर मैया कहने लगी क्रीडंतम पातु गोविंदम शयनम पातु माधव। हमारे लाला के खेलते हुए की रक्षा गोविंद भगवान करें, और सोते हुए की रक्षा माधव भगवान करें। और भगवान हंस रहे हैं। भगवान कह रहे कमाल कर रही बुढ़िया अम्मा, मेरा ही नाम मेरे कोई झाड़ा। हाँ, मेरे ही नाम से मेरे कोई झाड़ा। तो भगत के संतों ने कहा कि राम से बड़ा कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई, कहूं कहाँ लगे नाम बड़ाई। राम न सकही नाम गुण गाई, राम न सकही नाम गुण गाई। कौन वर्णन कर सकता है मेरे प्रभु के नाम का और गोपियों की भावना का? कितनी निर्मल, कितनी पवित्र भावना है माताओं की। मैया यशोदा का अद्भुत दिव्य प्रेम है। सुनो ध्यान से। पूतना के शरीर को पकड़ करके ब्रजवासी पूरे गांव के लोग लगे घसीटने में, और यमुना के किनारे ले गए। और जैसे इतनी बड़ी का एक चिता तो बनी नहीं, और काट काट के बहुत चिताएं बनाई। और जब अग्नि संस्कार हो गया, आनी तो चाहिए थी बदबू, लेकिन सुगंधी आई। दुर्गंधी आनी चाहिए थी, लेकिन सारा गांव सुगंधित हो गया। भैया ये क्या बात हुई? राजा ने पूछा महाराज ये बात समझ में नहीं आई। तो सुखदेव जी बोले परीक्षित, भगवान राम और भगवान कृष्ण का नाम एक बार जो ले लेता है, भव सागर से पार हो जाता है। विचार करो, जिस भगवान का एक बार नाम लेने से पार हो जाए, और उसको गोद में लेकर के जिसने अपना स्तनपान कराया हो, क्या वो पार नहीं होगी? वो तो अति पवित्र हो गई। और अगली बात तुम सुनोगे तो आपको अचरज होगा। बोले क्या?
अरे जो मुक्ति यशोदा मैया को तो बाद में मिलेगी, और वो मुक्ति पूतना को तो आज ही मिल गई। बोलो जय श्री कृष्ण। पूतना लोक बालग्नि राक्षसे रुधिराशना जिघांसया विहरये स्तनम दत्वाप सद्गतिम। स्तन पिलाने से ही सदगति प्राप्त हो गई पूतना को। पूतना का नाम बढ़िया नहीं, पूतना का काम बढ़िया नहीं, पूतना का रहन सहन बढ़िया नहीं, पूतना का खान पान बढ़िया नहीं, लेकिन भगवान को तो इतने दयालु, इनके जैसा दयालु कृपालु कृपा विहारी दीनानाथ दया सिंधु कोई है नहीं, हो सकता नहीं। इतनी दुष्ट मारने के लिए जो आई, उसको मां समझ के पार तार दिया, मातृ गति प्रदान करती। ऐसा दयालु कोई नहीं हो सकता। यदि प्रेम से कोई कृष्ण का नाम लेगा तो सोचो उसको कितनी अच्छी मुक्ति मिलेगी। कंस को पता चला तो उसके मन में बड़ा कष्ट हुआ। क्या पता चला? मारी गई पूतना तो मारने के लिए तो कन्हैया के लिए भेजी थी, वो तो पूतना को ही मार दिया। जिसने पूतना को मार दिया मुझे क्या छोड़ेगा? वो डर गया। तो ऐसा मेरे कन्हैया की महिमा है। 6 दिन के बालक कृष्ण ने पूतना का उद्धार कर दिया, मां समझ गई। और आप तो सच में ही मां हो भगवान की। आपका तो उद्धार कथा सुन के ही हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। बस ये भावना ऐसे मन में रखो कितनी कि देखो भैया हमारा तो हो गया कल्याण। कैसे? कथा सुन सुन के। कथा सुन के ही आपका कल्याण हो गया। ऐसा एक भी व्यक्ति कृष्ण कथा सुन लेता है तो पापी नहीं रहता। बस एक बात का ध्यान रखना है। क्या? ध्यान ये रखना है कि आपको ये जीवन क्यों मिला है। तीन काम करने के लिए मिलता है जीवन। तीन काम कौन कौन से? सेवा करने के लिए, प्रेम करने के लिए और खोज करने के लिए। और तीनों काम आप करते हो पर आप गलत तरीके से करते हो। ये ठीक तरीका बताने के लिए गुरुदेव होते हैं। सेवा तो तुम करते हो, लेकिन किसकी करते हो? अपने आप की। प्रेम तुम करते हो, लेकिन किससे करते हो? घर के लोगों से, संसार के लोगों से। और खोज करते हो तुम सब लोग, ढूंढते हो, लेकिन किसको ढूंढते हो? भगवान को। तीनों काम गलत हैं। यहीं पे आप गलत हो। बस करना कैसे है तो संत बताते हैं। करना इसलिए है कि सेवा करनी है तो अपनी मत करो। सेवा करो अपने घर के लोगों की करो। खुद खाया तो क्या खाया,
खुद सज लिए संवर लिए तो क्या सज संवर लिए। असली खाना तो वो है जो अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों को और सही टाइम पे, घर में किसी किसी के तो भोजन का समय ही नहीं होता, बुजुर्ग देखते रहते हैं खाना कब बनेगा। बोले जब बच्चे आएंगे स्कूल से तब बनेगा। अरे बूढ़े को तो स्कूल में नहीं जाना, इसको क्यों बांध के बिठाया, इसको तो 2 फुलके अपने टाइम पे बना के दो। बच्चे आएंगे तुम्हारे 3 बजे, बस लेट हो गई तो 3:30 बजे। तो बुजुर्गों के हिसाब से समय पे बना के और उनको आराम करा दो, आराम से रखो, प्रेम से रखो, उनकी सेवा करोगे आपकी भी सेवा हो जाएगी। ये तो अपनी अपनी बारी है भैया, हाँ सबकी आनी है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी किसी को तो भूल होती है, हम तो बूढ़े ही नहीं होंगे। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं ये भी ऐसे ही कहते थे, अब देख लो हो गए बूढ़े। तो इनको भी ऐसा ही था, जब 25 साल के थे, 20 साल के, तो लगता था ये तो शरीर तो ऐसे ही रहेगा बस हमेशा, ना कोई दुख ना कोई तकलीफ ना घुटने दर्द, कितना ही वजन उठा ले, कितना ही चल ले, कितना ही बोल ले, कितना ही काम कर ले, कोई थकावट नहीं होती थी। अब समय आया बोलने में भी आलस होता है, बोले क्यों बोलना है, बोला नहीं जाता। बैठने उठने में भी ठीक बैठे हैं, क्या करना है उठ के, बैठने में भी आलस होने लगा। खाने में भी 2 फुलके पाके बहुत हैं, ज्यादा भी क्या करना है, संतोष हो जाता है। घर वाले कहते हैं माँ ये अपना बदल ले कपड़े, अरे ठीक है अरे भाई क्या करना है, यही ठीक है, क्या बार बार बदलना। तो मतलब क्या है, सब चीज से मन भर के और शांत हो जाता है व्यक्ति। और जब व्यक्ति के मन में शांति हो तभी भगवान का भजन बनेगा। और मन में शांति जब होगी जब दुनिया के दिखावे से हम थोड़ा सादेपन में आ जाएंगे। सादा जीवन, ऊंचे विचार, किसी चीज का दिखावा करना ही नहीं। जैसा मिल गया प्रसाद समझ के पा लिया, जैसा मिल गया तन ढकने को, भगवान की कृपा समझ के अपना तन ढक लिया। शुद्ध होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए, स्नान ध्यान कर लेना चाहिए अपना सुबह उठते ही। पवित्रता जरूरी है, चमक दमक जरूरी नहीं, शुद्धि जरूरी है। तो क्या है, सेवा अपनी जरूरी नहीं है, सेवा अपने घर के सब लोगों की, अपने बड़े बुजुर्गों की, अपने मान सम्मान के योग हैं उनकी सेवा करो। और सेवा करते समय ये नहीं देखना इसने मेरे को कल गाली दी थी, इसने मेरे को ताना सुनाया था, इसने मेरी माँ का नाम लेके गाली दी थी, इसने मेरे भाई का नाम लेके गाली दी थी, मैं क्यों इसकी रोटी दूं ना। सेवा देखो, दरवेश को भी डालते हो, कीड़े मकोड़े को भी डालते हो, पेड़ पौधों को भी डालते हो, गौ माता को भी देते हो, पशु पक्षियों को भी देते हो। सोचो, एक गौ माता दूध नहीं देती तो क्या उसको घास नहीं डालना, क्या उसको जल नहीं पिलाओगे? अरे जल तो फिर भी पिलाना है, वो दूध देवे ना देवे। और एक गौ माता ऐसी है, वो कभी कभी ऐसे सींग दिखाती है। अब सींग भी दिखाने वाली को फिर भी उसको चाहे पहले उसका व्यवस्था करके घास मुट्ठी करके न्यार और फिर उसको
खोलना पड़े। दूर रह के पर उसको डालना तो टाइम पे, जल भी पिलाना पड़ेगा और भोजन भी। अपने व्यवहार को अपनी सेवा के बीच में नहीं लेके आना। सेवा तो हमने करनी ही है, वो तो हमारा काम है, उनका काम वो करें। वो काम करें ना करें, प्यार से बोले ना बोले, गाली देवे ना देवे, हमें तो उनकी सेवा करनी है। घर के जितने भी लोग हैं वो हमारे लिए भगवान का रूप हैं, हम उनके सेवक हैं। एक काम ये करना है। दूसरा काम खोज करनी है। खोज किसकी करनी है? तुम करते हो भगवान की, ये गलत है। भगवान की खोज नहीं करनी। भगवान तो कण कण में है, कण कण में है, वो खोया नहीं गया। खोज तो उसकी करनी है जो गुम हो गया। कौन है? तुम खुद। तुम खो गए मोह माया में, तुम खो गए अहंकार में, क्रोध में, काम में, लोभ में। तुम भूल गए भगवान के नाम को। अकेला बैठ के सोचना है रोज एक बार, मैं पैदा क्यों हुआ हूं? मेरे को मनुष्य जन्म भगवान ने दिया है, क्यों दिया? इसलिए दिया कि भगवान का भजन करके भगवत प्राप्ति करो। केवल खाने पीने सोने के लिए और संतान पैदा करने के लिए और उनका पालन पोषण करने के लिए ही मनुष्य जीवन नहीं मिलता। खाना पीना सोना, वंश वृद्धि करना, बच्चों का पालन करना, ये सब काम तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं। अपने पक्षी भी दाना चुगा अपने बच्चों को देते हैं, उनको रक्षा करते हैं गर्मी सर्दी से। तुमने कोई नया काम नहीं किया। नया काम एक ही है, भगवान का भजन। रोज सोचो मेरा मनुष्य जन्म मुझे क्यों मिला। खोज करो इस बात की, अंदर से आवाज आएगी, भजन करने के लिए मिला, सेवा करने के लिए मिला। और तीसरा काम है प्रेम करना। और दुनिया से तुम प्रेम करते हो, दुनिया में प्रेम होता नहीं है, उलझन में मत पड़ो। पहले तुम दुनिया से प्रेम करते हो, फिर धोखा खाते हो और फिर छुप छुप के रोते हो। तीनों काम क्यों करने की जरूरत है? तीनों ही काम करने की आवश्यकता है नहीं। गलत जगह पे तुम प्रेम कर रहे हो। प्रेम होता है भगवान से, और ऐसा प्रेम करो, ऐसी लागी लगन, ऐसा प्रेम करो। प्रेम प्रेम सब जग कहें, प्रेम न जाने कोई। और प्रेम तो होता है वही जिससे हरि के दर्शन होए। जिस प्रेम उसी का नाम है, जिससे भगवान मिले। और जिससे बदनामी हो जाए हमारे बेटा की, बेटी की, और बोले बदनामी होगी क्यों? बोले उन्होंने प्रेम कर लिया, लव मैरिज कर ली उन्होंने तो, और बदनाम हो गई। वो प्रेम का नाम वो प्रेम नहीं है, वो तो वासना है, उनके अच्छे विचार नहीं। माता पिता ने कितनी मेहनत से पालन पोषण किया, उन्होंने एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा कि तेरी माँ को समाज क्या कहेगा। माँ ने सिखाया नहीं कुछ। जिस माँ ने तन मन जीवन सब कुछ अपने बेटा बेटी के ऊपर लगा दिया। और सुनो, पुत्री रत्न होती है और पुत्र भी रत्न होता है। किसी का बेटा नालायक है तो बदनामी बेटा की भी बराबर ही समझना। ऐसा नहीं सोचना कि बेटी वालों की बदनामी होती है। बेटा भी गलत हो किसी का तो बालक तो वो भी है, बदनामी बेटे से भी बराबर ही होनी चाहिए, ऐसा मानना है शास्त्र का।
और भगवान करे किसी के घर में ऐसी घटना ना घटे, सबको भगवान अपनी भक्ति में लगा ले भाई, सद्बुद्धि प्रदान करे अपने चरणों की भक्ति। और ऐसा होता क्यों है? सिर्फ गलत संगति की वजह से। कोई माँ बाप गलत शिक्षा नहीं देता अपने बच्चों को। कोई कहे कि माँ बाप के अच्छे संस्कार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। माँ बाप, कोई माँ बाप कमी नहीं छोड़ता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने में। भोलेपन में नादान बच्चा गलत संगति में पड़ जाता है और गलत संगति में, दुष्ट लोगों की संगति में चला जाता है। वो दुष्ट लोग उसको सही रास्ता बताने की बजाय गलत रास्ता बता देते हैं बच्चे को, और बच्चा भोला होता है, उसको नहीं पता होता। इसलिए बच्चों को, भोले भाले बच्चों से मेरा निवेदन है, शिक्षा है कि अपने माँ बाप से पूछे बिना घर से बाहर कदम भी नहीं रखना चाहिए। जहां भी जाना है सच बोल के जाओ, माँ बाप को बता के जाओ और सीधा काम जाओ और घर आ जाओ अपने। माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। पहला गुरु है माँ बाप। गुरु की जरूरत मजबूरी में पड़ी। कब पड़ी? जब माँ बाप ने भगवान की भक्ति में नहीं लगाया बच्चों को। माँ बाप ने केवल एक ही शिक्षा देते रहे, पढ़ो, डिग्री ले लो, नौकरी ले लो, डिग्रियां ले लो, नौकरियां ले लो। तीसरी बात माँ बाप ने नहीं बताई कि भजन करो रोज 1 घंटा, डिग्री नौकरी मिले ना मिले पर भजन जरूरी है। ये बात माँ बाप ने बताई नहीं, ये गलती है। इसलिए गुरु को जरूरत पड़ी कि आप नहीं बताओगे मैं तो बताऊंगा। अगर माँ और बाप ये बात घर में ही बता दें कि भैया 1 घंटा भगवान का नाम ले लो, तो गुरु की फिर सच बताऊं जरूरत नहीं पड़ती। वो गुरु भी वही बन सकते हैं। सुखदेव मुनि को जैसे व्यास जी ने भागवत पढ़ा दी, तो इसी तरह से पिता या माँ गुरु दीक्षा भी दे सकते हैं अपने बच्चे को, लेकिन उनको स्वार्थ छोड़ करके अपने बच्चों को भव से पार करने का संकल्प बनाना पड़ेगा। ममता छोड़नी पड़ेगी। ये नहीं है कि तुम बस नोट कमाओ, यही शिक्षा नहीं देनी। बेटे अपना भी उद्धार करो और हमारा भी उद्धार हो जाएगा। मनुष्य जन्म मिला है, भगवान का भजन करो, ऐसी शिक्षा देना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भगवान कृष्ण के पुत्र महोत्सव की, भगवान कृष्ण की छठी की आपको बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। सब लोग बाहर चलेंगे खुले में और वहां प्रसाद लेंगे। प्रसाद ऐसा है यहाँ गिर जाएगा तो ये व्यवस्था सब खराब हो जाएगी। कल भी बैठना है, सुबह भी बैठना है।